देखो इस टॉपिक में ना, इन इक्वलिटी वाले में ये टॉपिक तुम्हारा बैंक का है, ठीक है। बैंक वाले एग्जाम में पूछता है, एसएससी Yes, sir. रेलवे में जनरली नहीं है पूछता है। क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन के हिसाब से चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। अभी बैंक वाले में क्या कर दिया है ना कि इक्वेशन वाइज आपका दे दिया रहेगा, दो इक्वेशन Yes, sir. क्या रहेगा और उसमें कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है कि मान लीजिए जैसे अभी प्रॉफिट लॉस में हम लोग पढ़ रहे थे कि सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, एसपी निकालने को कह दिया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन फिर दे देगा, मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए, कुछ प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू आएगा ना, मान लीजिए कि ए आया और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, मान लीजिए परसेंटेज प्रॉफिट दिया, सेलिंग प्राइस पूछ दिया तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू बी आया, तो आपसे कहेगा इस ए और बी के बीच क्या रिलेशन है। बस यही चीज Yes. पहले था कि लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में रिलेशन पूछने का, तो आपसे केवल वैल्यू फाइंड करना है और रिलेशन फाइंड करना है कि दोनों के बीच में क्या होगा। मतलब कैसा, उस चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए कि x का मान, x और y दो वैल्यू आप फाइंड करके लाए, तो आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन क्या रहेगा ना कि x y से बड़ा है, दूसरा ऑप्शन देगा कि x आपसे y से छोटा है, तीसरा ऑप्शन देगा कि x y से बड़ा और बराबर है, चौथा ऑप्शन देगा कि x आपका y से छोटा या बराबर है, पांचवा ऑप्शन देगा कि x या तो y के बराबर है या फिर रिलेशन नहीं निकल सकता है, या फिर रिलेशन नहीं निकाल सकते, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ये पांच ऑप्शन के हिसाब से देता है। मान लीजिए लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में देता हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन सीपीएसपी के रूप में जैसा भी क्वेश्चन रहे, अल्टीमेटली दो वैल्यू आपके पास आएगा। कंपेयर करने के लिए कैसे कंपेयर करते हैं, बस वही क्वेश्चन में पूछता है। तो कहानी में क्या है कि उस क्वेश्चन, उस जो दिया गया इक्वेशन है ना, उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत होता है इस इक्वेशन में जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें रिलेशन फाइंड करना में समस्या यहीं पर है। जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन दिया हुआ है आपसे एक्स स्क्वायर का मान, जरा सोच के बताइएगा विकास। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपसे एक्स स्क्वायर का मान 121 और दूसरा में दे दिया आपसे, दूसरा में बोल दिया कि y का मान है रूट अंडर 121। आपसे कहे कि इस पांचों में से ए बी सी डी ई में से कौन सा ऑप्शन लगाइएगा। क्या आपका लगाने का मन होगा, बताइएगा एक बार। सर दोनों इक्वल होगा सर। पांचवा नंबर ऑप्शन, हाँ सर। ऐसे समझ गया। सर x x स्क्वायर इक्वल टू 121, अगर उसका हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट अंडर 1 आ जाएगा, अच्छा, और y इक्वल टू रूट अंडर 121। इसीलिए दोनों बराबर हो गया, यस सर। जो कि विकास भाई, सर जो कि गलत है। ओके सर। काहे ऐसा हो गया ना, यस सर। एक्स स्क्वायर का मान 121 है, ये होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। यस सर। एक्स स्क्वायर का मान 121, तो एक्स का मान लिखिएगा प्लस माइनस रूट अंडर 121, जिसका मान बन के आएगा प्लस माइनस 11। यस सर। मतलब एक्स का मान आप बोलिएगा 11 और माइनस 11, ठीक है भाई। यस सर। 11 का स्क्वायर करिएगा तो 121 बनेगा, माइनस 11 का स्क्वायर करिएगा फिर भी 121 बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का मान 121 दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू 11 और माइनस 11 बन के आएगा, जबकि ये y का मान दिया हुआ है रूट अंडर 121, ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है, इसका वैल्यू केवल एक बन के आएगा। लीनियर इक्वेशन कहलाया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो y का मान केवल एक बन के आएगा 11। तो x का दो वैल्यू 11 और माइनस 11, y का एक वैल्यू प्लस 11, कंपेयर करिएगा तो x एक बार y के बराबर होगा, दूसरी बार x का मान y से बड़ा होगा, क्योंकि x का मान y से छोटा होगा, क्योंकि x का मान क्या दिया है, -11। तो Yes, sir. -11 इज लेस देन +11।
यस सर। तो यहाँ पर क्या बोलिएगा आप, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, यही आपका ऑप्शन नंबर 4 कहलाएगा, डी नंबर। आपका एक्चुअल आंसर ये होगा। ओके सर। समझ में आया भाई? यस सर। तो मामला फंसेगा कहाँ पर ना कि x का मान निकल गया है, y का मान निकल गया है, कंपेयर करने में हम लोग फंसते हैं। जैसे यस हम आपसे पूछे कोई इक्वेशन था, उसको सॉल्व कर लिए, ऑप्शन में आया x का मान 2 और 4, y का मान आया यहाँ पर 1 और 3, बताइए क्या लिखिएगा ऑप्शन। पहला ऑप्शन है x बड़ा है y से, दूसरा है x छोटा है y से, तीसरा है x बराबर है y से, चौथा है x छोटा बराबर y से, पांचवा में है x बराबर y और रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, कौन सा ऑप्शन लगाइएगा बताइए। सर इसको कंपेयर दोनों का अलग अलग करेंगे ना सर? अब आप समझिए, हम अभी बताए नहीं है। पहला क्वेश्चन होता कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का मान है 0, और दूसरा ऑप्शन होता, इक्वेशन होता कि वाई स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 बराबर, सॉरी 4y ना, 4y प्लस 3 बराबर 0, ये इक्वेशन होता भाई। तो अगर ऐसा इक्वेशन होता ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, तो x का मान ये बन क्या था 24, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 का मान 0, तो एक y का मान बन क्या था 13। इसको सॉल्व करना सिखाएंगे बाद में, अभी केवल बताना है आपको कि x का मान अगर 2 4 है, y का मान अगर 1 3 है, तो कौन सा ऑप्शन लगाइएगा, ये आपको बोलना सर है। मेरे अकॉर्डिंग ए सर। आपके अकॉर्डिंग ए, बहुत बढ़िया। यस कैसे बोले आप बताइए। सर, वही सर मैं वही कंपेयर किया, x का 2 इज ग्रेटर देन 1 और 4 इज ग्रेटर देन 3। चलिए ठीक है, अगर आप 2 और 1 में कंपेयर कर दिए तो आप बोले x ग्रेटर देन y, 4 और 3 का कंपेयर कर दिए तो भी बोले x ग्रेटर देन y, तो पहला ऑप्शन लगा दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक बार अब क्या करिए कि x का दोनों वैल्यू का y के दोनों वैल्यू से अलग अलग कंपेयर करके बताइए, तो क्या लिखिएगा। x के दोनों वैल्यू का y के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे अलग अलग, तब क्या लिखिएगा बोलिए। सर ए सर। कैसे रे, x का दोनों वैल्यू का y के दोनों वैल्यू से अलग अलग कंपेयर करिए। मतलब एक बार x का मान 2 y का मान 1, इसको कंपेयर करिए, फिर एक बार x का मान 2 y का मान 3, इसको कंपेयर करिए, फिर x का मान 4 y का मान 1, इसको कंपेयर करिए, फिर x का मान 4 y का मान 3, इसको कंपेयर करिए। मतलब x के दोनों वैल्यू का y के दोनों वैल्यू से अलग अलग कंपेयर करके बताइए क्या रिलेशन होगा। सर नहीं समझ आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, हम क्या बोले वो क्लियर नहीं हुआ। हाँ सर। हम आपसे बोले कि x का दो वैल्यू दिया है 2 और 4, यस सर। और y का दो वैल्यू है 1 एंड 3, मतलब 2 एंड 4 x का वैल्यू, 1 एंड 3 y का वैल्यू। हम आपसे बोले कि x के दोनों वैल्यूज का y के दोनों वैल्यूज से अलग अलग कंपेयर करिए। मतलब एक बार x का 2 पकड़ेंगे तो y का 1 लेंगे, फिर एक बार x का 2 लेंगे तो y का 3 पकड़ेंगे, फिर एक बार x का हम लोग एक बार x का लेंगे 4 तो y का 1 लेंगे, फिर x का 4 तो y का 3 लेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं बड़ा अलग अलग कि x का मान 2 y का मान 1, तो कौन बड़ा होगा बताइए। सर एक्स होगा बड़ा सर। बहुत बढ़िया, x ग्रेटर देन y, यहाँ पर ये लिखाएगा x का मान 2 y का मान 3, क्या लिखाएगा इसमें बोलिए। वाई सर एक्स स्मॉलर देन वाई। x लेस देन y, बहुत बढ़िया। x का मान 4 y का मान 1, क्या लिखवाइएगा। एक्स ग्रेटर देन वाई। आप बोले x ग्रेटर देन y, x का मान 4 y का मान 3, क्या लिखवाइएगा। एक्स ग्रेटर देन वाई। x ग्रेटर देन y, यहाँ तक में कोई दिक्कत है भाई। नो सर। x के दोनों वैल्यू का y के दोनों वैल्यू से अलग अलग कंपेयर करने का मतलब यही 4 गो चीज होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यस सर। अब हमको बताइए कि इस चारों में से, इस चारों जो रिलेशन बन के आया है,
ये रिलेशन में कौन कौन सा रिलेशन दिख रहा है? एक बार दिख रहा है x ग्रेटर देन y, ऐसा तो है, यहाँ भी यस है, सर, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यस तीन सर। रिलेशन तो यही है। चौथा रिलेशन दूसरा क्या है बताइए? सर दूसरा एक सर x स्मॉलर लेस देन, देन y, यही ना है? यस सर। x लेस देन y, x लेस देन y। तो क्या ऐसा कोई रिलेशन दिख रहा है? नो सर। या तो अलग से है कि x ग्रेटर देन y, या तो अलग है। चाहे x लेस देन y अलग है, चाहे ग्रेटर है और इक्वल है ऐसा अलग है, लेस है इक्वल है ऐसा अलग है, चाहे x बराबर y होगा, चाहे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। क्या लगाने का मन होगा आपको? सर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। बहुत बढ़िया। ध्यान हमेशा रखना है कि जब कभी भी एक बार आपसे x ग्रेटर देन y मिल जाए और दूसरी बार x लेस देन y मिल जाए, तो ऐसे केस में हमेशा रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड होगा, आगे कंपेयर नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ, क्या बोले समझिए? जब एक बार x ग्रेटर देन y दिख गया और दूसरी बार x लेस देन y, जब ये दोनों रिलेशन एक ही बार पता चल गया तो हम इसमें इसमें आगे नहीं देखेंगे। जब एक बार ग्रेटर देन एक बार लेस देन का सिंबल मिला, रिलेशन नहीं बनेगा। यस सर, कुछ बात समझ में आया भाई? यस सर। मतलब हम लोग क्या देखे कि जैसे 2 और 1 देख लिए, 2 और 1 में बोलेंगे x ग्रेटर देन y। जब 2 और 3 में कंपेयर करने चलेंगे तब बोलेंगे x लेस देन y। तो जैसे हमको एक ही बार में ग्रेटर और लेस मिल गया तो हम आगे चेक भी नहीं करने जाएंगे, यस सर, हम यहीं पर बोल देंगे रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। हमारा आंसर यहीं पर दिख जाएगा कि रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। हम पांचवा नंबर ई को आंसर लगा देंगे। ये 4 से कंपेयर करने का झंझट नहीं करेंगे। कुछ बात समझ में आया? यस सर। जरा आप सोच के बताइएगा विकास, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। x का मान 3 और 7, y का मान 3 और 4, क्या लगवाइएगा? ऑप्शन आपको मालूम है, x ग्रेटर यस देन सर, y होता है, x लेस देन y होता है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y होता है, x लेस देन इक्वल्स टू y होता है, और पांचवा ऑप्शन है x बराबर y और रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। क्या लिखवाइएगा? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। कैसे रे विकास? सर वही अलग अलग किए। 3 और 3 में कंपेयर किया तो x बराबर y, और 7 और 4 में कंपेयर किया तो x बड़ा है y से, तो x यस सर, बड़ा और बराबर y नहीं बोलेगा विकास? हाँ सर। हाँ कहे बोल दिया रे? मतलब तुम सही एक बना के गलत हम बोल दे तो हाँ में हाँ मिला देगा? एक मिनट सर, फिर 7 को भी कंपेयर करके बड़ा होगा और 4। हाँ गुड। सही बना के बुर्बक नहीं बनना है रे। यस सर, जब तुम बोला था कि रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड होगा तो अड़े रहता ना उसी पर। जब हम लोग 3 और 3 में कंपेयर किए, जब आप बोल दिए 4 बार होगा ना भाई, x यस का सर। मान 3 y का मान 3, पहला कंपेयर तो यहाँ पर होगा। दूसरा कंपेयर कहाँ पर होगा सोचिए, कि जब x का मान 3 y का मान 4, फिर तीसरा कंपेयर कहाँ पर, जब x का मान 7 y का मान 3। चौथा कंपेयर कहाँ पर, तो बोलिएगा जब x का मान 7 y का मान 4। यहाँ से क्या देखिएगा, यहाँ से बोलिएगा कि x बराबर y, यहाँ से क्या बोलिएगा x इज लेस देन y, यहाँ से क्या बोल दीजिएगा x ग्रेटर देन y, यहाँ से क्या बोल दीजिएगा x ग्रेटर देन y। तो इस सब में चारों रिलेशन में क्या समझ में आया कि एक बार तो x ग्रेटर देन भी है, फिर लेस देन भी है, फिर इक्वल्स टू भी बोल रहा है y के। तो अब इक्वल है नहीं है कोई मतलब नहीं, अगर ये वाला सिंबल बीच में आया है, ग्रेटर और लेस का सिंबल घुसा है, रिलेशन नहीं बनेगा। कुछ बात समझ में आया भाई? हाँ सर। मतलब इक्वल है, केवल ग्रेटर होता और इक्वल तो आप बोल देते, केवल लेस होता इक्वल चलेगा, केवल इक्वल होता चलेगा, केवल ग्रेटर है लेस है सब चलेगा, लेकिन जैसे ये दोनों साथ में मिलेगा वैसे ही रिलेशन नहीं होगा, बराबर है तब, नहीं है तब कोई मतलब नहीं। क्लियर हुआ भाई? हाँ सर। x का मान 4 और 7 है, y का मान 4 और -4, क्या लिखवाएगा बताओ? एक मिनट सर।
सर x ग्रेटर देन इक्वल टू y। 4 और 4 में कंपेयर करिएगा तो आप बोल दिए x बराबर y। 4 और -4 में कंपेयर किए तो बोले x ग्रेटर देन y। अब 7 और 4 में करिएगा तो ग्रेटर देन रहेगा। यस सर। 7 -4 में करिए ग्रेटर देन, बस यही दो रिलेशन बन के आया। आपको बोलना होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। बहुत बढ़िया। यस सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। नहीं सर। x का मान 1 और 3, y का मान है 2 और 5। क्या लिखवाइएगा? सर रिजल्ट cannot be established। बहुत बढ़िया, एकदम सही बोला। 1 और 2 में कंपेयर करिएगा तो बोलिएगा x इज लेस देन y। 1 और 5 में करिएगा तो x लेस देन y यही रहेगा। 3 और 2 में करिएगा तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा। 3 और 5 में करिएगा तो लेस देन। लेकिन जैसे ही 3 और 2 में कंपेयर करके ये मिल गया दोनों, मतलब रिलेशन नहीं बनेगा। बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा। हाँ सर। x का मान 1 और 3, y का मान 4 और 5। अब क्या लिखवाइएगा? सर x स्मॉलर देन y। x का दोनों वैल्यू y के दोनों वैल्यू से छोटा है। मतलब हम लोग 1 और 4 में कंपेयर करेंगे x लेस देन y। 1 और 5 में करेंगे लेस देन ही रहेगा। 3 और 4 में करेंगे लेस देन ही रहेगा। 3 5 में करेंगे लेस देन ही। मतलब x इज लेस देन y। एकदम सही बोले। तो आपसे ये ऑप्शन तो ढूंढने में अब दिक्कत नहीं होगा ना भाई? नो सर। ठीक है। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ना, अब उसको कल पढ़ेंगे हम लोग। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को, एक बार सब लोग को आने दीजिए, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक है। पीछे जितना पढ़े थे सबको रिवाइज कर लीजिएगा तो। हाँ सर। ठीक है।